Hi everybody, this is me Anu Malik. Sanjeev Basuda's son approached me saying, could you speak a few words on Basuda? What can you speak about the greatness of Basuda in a few-minute bite video? Let me put it this way. Desire, burning desire, is the basic to achieve anything beyond the ordinary. Basuda had burning desire in his heart to create something out of the box, and he did that. All the films of Sachin Dev Burman and R.D. Burman, the greatness of these two great composers, there was a gem sparkling behind them and creating harmonies, introduction music, first music, second music, the coda, the way the strings came in, the cellos, the violas, the violins, all had the inimitable stamp of Basuda. I used to ask him, Dada, look at your range. Hare Rama, Hare Krishna was something else, Tisri Manzil something else, Jawani Diwani something else, Love Story, Betab. These are the films that immediately come to your mind. But there were major classics, Andhi, Amar Prem, Aradhna. Every film, Basuda gave it his all. You cannot, in a few seconds, explain the magic of Basuda. I always admired his silence. Music arrangers play such a big role in any form of music, whether it's a song or a background score. The music arranger really brings a lot of life to the composition. Basu Chakravarti ji, who we fondly called Basuda, was a great musician and an amazing arranger. And did you know that the iconic theme of the movie Sholay was composed by Basuda? And there are hundreds of incredible songs that he has arranged for the legend R.D. Burman ji. His arrangements were really iconic. You still sing those beautiful interlude pieces and melodies that he has composed in so many songs. The intricate orchestral arrangements and those delicate fillers that are so memorable are mostly Basuda. His work and music will live forever. बासुदा यानी हमारे बासु चक्रवर्ती, इंडियन फिल्म म्यूजिक में एक मेलोडियस नाम। पंचमदा के साथियों में, पंचमदा के अरेंजर्स में ये नाम बहुत ही अहम रहा है। हाँ, पंचमदा राजा थे, राजा का नेतृत्व तो होता ही है, लेकिन अकेला राजा नहीं होता कभी। उसकी सेनाओं को समझाने के लिए, उनको ठीक ठाक रखने के लिए एक सेनापति की ज़रूरत पड़ती है, और कभी कभार एक नहीं तो कई सेनापतियों की ज़रूरत पड़ती है। पंचमदा के पास कई सेनापति थे। उनमें अगर देखा जाए तो मारुतिराव कीर जी रिदम सेक्शन को संभालते थे, मनोहरी दा ब्रास सेक्शन को देखते थे, और बासुदा स्ट्रिंग सेक्शन हैंडल करते थे, अरेंज करते थे। स्ट्रिंग्स मतलब क्या? स्ट्रिंग्स मतलब वायोलिन्स, वियोलाज, चेलोज। बासुदा खुद एक बहुत ही बढ़िया चेलो प्लेयर थे। मेलोडी का बहुत ज़्यादा नॉलेज था, और इसीलिए पंचमदा को ये तीनों लोग बहुत प्यारे थे, और पंचमदा इन तीनों की वजह से बहुत सक्षम महसूस करते थे। स्ट्रिंग सेक्शन में अगर आपको अगर मैं उदाहरण दूं, एक एग्जांपल मैं दूं, तो जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, ये गाना अगर आपको याद होगा, तो इस गाने में जो स्ट्रिंग्स का जितना भी यूजेज हुआ है वो बासुदा ने करवाया है। या फिर अगर शुरुआती दौर की अगर बात करें हम, तो तीसरी मंजिल, तुमने मुझे देखा, इसका जो स्ट्रिंग हैं सारे इस गाने में, वो सारे बासुदा ने जो है वो अरेंज किए हैं। थोड़े गरम मिजाज के थे, इसीलिए स्ट्रिक्ट भी थे, मतलब नो नॉनसेंस गाय।
ऐसा हम बाशुदा को हमेशा कहते थे। बाशुदा और मनोहरी जी ने दोनों ने मिलकर भाईजान की यानी कि महमूद भाईजान की एक फिल्म का म्यूज़िक भी दिया। पंचम दा की वजह से महमूद भाईजान इन दोनों के काफ़ी करीब थे। फिल्म का नाम था सबसे बड़ा रुपया। मुझे एक इंस्टेंस याद है, वाक़या याद है। मैं देवलाली में शूटिंग कर रहा था, ये 1976 की बात है। मैं देवलाली शूटिंग कर रहा था तो पता नहीं किस सिलसिले में बाशुदा और मनोहरी दा दोनों देवलाली पहुंचे और उनको मालूम पड़ा यहाँ पे शूटिंग चल रही है। तो पैकअप हो चुका था उस वक्त, हम अपने अपने होटल के कमरों में जो थे वो पहुंच चुके थे और वहाँ पे हमें मालूम पड़ा कि बाशुदा भी आए हैं और मनोहरी दा भी आए हैं। तो मैंने बुलाया उनको ऊपर, आइए आइए, मैंने कहा कमरे में आइए। तो बैठे हम लोग, फिर गप्पे मारते रहे। तो फिर उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा रुपया नाम की फिल्म को म्यूज़िक दे रहे हैं और मजरूह साहब लिख रहे हैं गाने। तो अब्बा तो मतलब, मैं तो उनका बेटा था, नज़दीक था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो अब्बा से मैंने कहा भी कि भाई कभी रिकॉर्डिंग हो ना इनकी तो आप बताइए मुझे, मैं आऊँगा आपके साथ। लेकिन शूटिंग के सिलसिले में ऐसा मसरूफ़ था कि मैं रिकॉर्डिंग जा नहीं पाया। तो उस वक्त मनोहरी दा और बाशुदा दोनों ने मुझे वो ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज़ दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, ये गाना गा के सुनाया था। तो रिकॉर्डिंग बाद में हुई थी उस गाने की, लेकिन उन दोनों ने मुझे इसका मुखड़ा पहले सुनाया था। तो आई फील वेरी प्रिविलेज्ड बिकॉज ऑफ दैट। ऐसे सुरीले लोग, ऐसे बड़े सुखी लोग, सिर्फ खुद सुखी नहीं तो दूसरों को भी सुख देने वाले लोग चाहिए हमें हमारी दुनिया में। बाशुदा को हम बहुत मिस करते हैं, लेकिन बाशुदा का जो संगीत नियंत्रण है उसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। मेरा प्रणाम बाशुदा।